करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3-4 तरीकों के बारे में कि भैया आप विजिट वीजा लेके जाएं तो कितना आसान है, परमिट वीजा लोगे तो कैसे लोगे, या फिर इंडिया से भी क्या आपको कोई मैन पावर ऑफिस है जो यहाँ पे भेज सकता है। यहाँ पे अगर ज्यादा नहीं तो आप लाख 1.5 लाख रुपए महीना आराम से इस कंट्री में इंडियन गवर्नमेंट वीजा के लिए भैया ऐसा फॉर्म आता है जिसको फॉर्म भर के आपको एम्बेसी में सबमिट करना पड़ता है। और ये आता है विजिट वीजा जिसको ई वीजा बोला जाता है। ये वीजा मात्र 5 दिन में भाई साहब 5 दिन के अंदर आपकी जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, एज लिमिट की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आईलेट्स की जरूरत नहीं है ना। और मात्र 2 से 2.5 हजार रुपए फीस लगती है। और सबसे बड़ी बात क्या आता है, आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। वैकेंसी आया हुआ है यहाँ पे देखो 1200 USD, 1200, 950, 800 USD, यानी आप ये मान लो सैलरी की बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑप्शन नहीं होता भैया इस देश में। एक बार सीमा पार, एक बार यार वो कहते हैं ना ट्रेन में देखा है भीड़ कितनी होती है, एक पैर रखने को जगह मिल जाए बंदा जगह बना ही लेता है अंदर। तो सेम ये है यूरोप घुसने का सस्ता तरीका और आसान वीजा। अब ये मैन पावर ऑफिस कहाँ है भैया आप। नमस्कार साथियों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वैसे यूरोप के इतने सारे देश देखे हैं, लेकिन आप यकीन करिए ये जो देश में बताने वाले हो ना, इससे बेहतर कंट्री कोई नहीं देखी मैंने। इतना आसान यार, घर बैठे वीजा। अब मैं आप ये टोंट नहीं मार रहा हूँ, ये हकीकत बात है। घर बैठे वीजा मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? गारंटी से वीजा भी मिलेगा। सबसे आसान प्रोसेस वीजा है। मात्र इसकी फीस पता है कितना है भैया? 2,500 के करीब इसकी वीजा की फीस लग जाती है। विजिट वीजा घर बैठे दे देता है। अब कैसे दे देता है इस पे हम डिटेल से बात कर लेते हैं। जी हाँ, किसी भी देश की हम बात कर रहे हैं, नाम तो सुना ही होगा, जॉर्जिया। जी हाँ, जॉर्जिया आपको पता है साथियों यूरोप कंट्री का पार्ट है। आपको ये लगता होगा यार कई लोगों की यूरोप के पार्ट नहीं है। नजदीक में देख सकते हैं अर्मीनिया पड़ता है, ठीक है जी। और इधर देख सकते हैं तुबलिसी, इनकी राजधानी का नाम है तुबलिसी। और इधर आपको पता है समुद्र पड़ता है, ये रशिया के नजदीक पड़ता है, ठीक है जी। और इधर देखेंगे तो भाई ये तुर्की का बॉर्डर भी इसके शेयर होता है, साथ में अजरबैजान का भी बॉर्डर शेयर होता है। रशिया और अर्मीनिया, ये 4 देशों के बॉर्डर इनके नजदीक लगते हैं। अजरबैजान का दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये अजरबैजान है नीचे, और ये इधर देख सकते हैं रशिया रह गया, और ये इधर खुद जॉर्जिया आपको दिखाई दे रहा है, तुर्की है। अब इनकी अगर बात करें तो ये जॉर्जिया यूरोप देश में कैसे है आपको बता दूं मैं। 1991 तक ये सोवियत संघ, जी हाँ सोवियत संघ जो रूस का एक बड़ा पार्ट हुआ करता था, उन्हीं का ये हिस्सा था 1991 तक। 1991 में आपको पता है सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो गए थे, उसमें से भैया एक टुकड़ा इनका भी आता है। अगर ये वैसे देखा जाए तो यूरोप कंट्री है ना, उनके एकदम बॉर्डर पे है एशिया, और एशिया में हम आ जाते हैं। और ये तो यूरोप की जो बॉर्डर उनके एकदम बॉर्डर के ऊपर साझा करता है, जिसको बॉर्डर एरिया बोलते हो आप, एशिया कंट्रीज के बॉर्डर और यूरोप कंट्री के बॉर्डर। इसलिए भैया इसको गरीब देश समझा जाता है। ये मानते हैं कि यार जो यूरोपियन कंट्री है ना, इनके ऊपर सबसे ज्यादा हावी रहती है, और उन देशों के बजाय इनकी स्थिति कमजोर है, इसीलिए भैया आपको वीजा दे देता है। यहाँ पे अगर बात करें ना, यहाँ पे अगर आबादी की बात करें तो 37 मिलियन की आबादी है, और लगभग ज्यादातर मुस्लिम की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी यहाँ पे रहती है। और भारतीय स्टूडेंट भी कम से कम 20,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट हैं, और हजारों की संख्या में जॉर्जिया में इंडिया के लोग भी हैं जो वहां पे जॉब करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3-4 तरीकों के बारे में कि भैया आप विजिट वीजा लेके जाएं तो कितना आसान है, परमिट वीजा लोगे तो कैसे लोगे, या फिर इंडिया से भी क्या आपको कोई मैन पावर ऑफिस है जो यहाँ पे भेज सकता है। यहाँ पे अगर ज्यादा नहीं तो आप लाख 1.5 लाख रुपए महीना आराम से इस कंट्री में इंडियन लोग हैं वो रहते हैं, वो कमाते हैं। अगर यूरोप में बात करें सबसे सस्ता कंट्री है भाई साहब ये। अगर आप इंडियन लोगों के लिए सबसे बेटर कंट्री है, आपको आसानी तरीके से, पहले तो इनका विजिट वीजा भी आपको घर बैठे नहीं ले सकते थे, इनकी एम्बेसी में जाना होता था और वहां से पासपोर्ट में लगता था, सेम यूरोप देशों की तरह था। लेकिन अभी इन्होंने भैया ई वीजा स्टार्ट कर दिया है। जैसे रशिया ने ई वीजा स्टार्ट किया ना, वैसे अभी 2021 में जयशंकर साहब अपने विदेश मंत्री थे, वो वहां पे एक बार गए थे, मीटिंग इनकी हुई थी। उनके बाद में उन्होंने भारत के लोगों के लिए ई वीजा स्टार्ट किया। हालांकि पंजाब के पाकिस्तान के लोगों के लिए ई वीजा नहीं है, उनको पासपोर्ट में लगवाना पड़ता है, उनके देश में एम्बेसी भी नहीं है, उनको इराक से संबंधित वहां पे जाके वीजा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इंडिया के लोगों के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है, सस्ता कंट्री है, रहने के लिए बहुत सस्ती कंट्री है। और इसीलिए भैया बहुत सारे जैसे रशिया है, अर्मीनिया है ना, तुर्की के लोग वहां पे पीआर के लिए जाते हैं इस देश में, यूरोप में। इस देश में इसलिए जाते हैं कि यहाँ पे अगर आप एक बार पीआर ले लेते हैं, कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो यूरोप देशों में जाने का रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए सबसे इजी देश है, प्रोसेस बहुत इजी है, इमिग्रेशन बहुत इजी है, सबको वीजा। पहले तो ये होता था वर्क परमिट, जो ई वीजा जो लेते थे पहले तो विजिट वीजा लगता था ना, 99 नहीं भैया सबको, जी हाँ 100% लोगों को सबको वीजा दे देता है ये देश। अभी तो ई वीजा कर दिया, घर बैठे 5 दिन में वीजा अप्लाई करते, 2 से 2.5 हजार रुपए फीस लगती है। क्या लगता है? ये वर्क परमिट वीजा के लिए भैया ऐसा फॉर्म आता है जिसको फॉर्म भर के आपको एम्बेसी में सबमिट करना पड़ता है। और ये आता है विजिट वीजा जिसको ई वीजा बोला जाता है। ये वीजा मात्र 5 दिन में भाई साहब, 5 दिन के अंदर आपको वीजा मिल जाता है। इसमें वीजा देखो 30 दिन का भी होता है, 30 दिन तक आप रह सकते हैं, और 90 दिन का वीजा भी होता है 180 दिन का। और ये 30 दिन का 90 दिन, 90 दिन में 30 दिन रहोगे, 180 दिन में आप 90 दिन तक रह सकते हैं। 2 प्रकार के वीजा आते हैं, 2 से 2.5 हजार रुपए फीस लगती है। इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, एज लिमिट की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आईलेट्स की जरूरत नहीं है ना। और मात्र 2 से 2.5 हजार रुपए फीस लगती है। और सबसे बड़ी बात क्या आता है, आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आपका ITR, आपका फलाना ढिमका, जो भी यूरोप देश मांगते हैं ना, किसी भी देश किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ भैया पासपोर्ट दीजिए, फोटो दीजिए, आपका वीजा आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट लगाओगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, फायदे में रहोगे। ये वर्क परमिट वीजा इस तरीके से पासपोर्ट के अंदर लगता है। अब आगे हम बात करेंगे भैया वर्क परमिट वीजा लोगे तो क्या प्रोसेस आपके साथ में होने वाला है। यहाँ पे अगर बात करें हाईएस्ट पेइंग जो कैरियर्स है ना जॉर्जिया में,
सबसे ज्यादा जॉब की बात करें तो देख सकते हैं सर्जन, डॉक्टर सबसे ज्यादा तनख्वाह यहाँ पे मिलती है। उसके बाद लॉयर्स हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर्स हैं, ऑर्थोडेंटिस्ट उनको भी अच्छी है, पायलट्स हैं, और जज हैं, बैंक मैनेजर हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, कॉलेज प्रोफेसर हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर्स हैं। ये जो 10 जॉब है ना, ये हालांकि देखिए फर्स्ट ग्रेड से भी भैया बढ़िया जॉब आ जाती हैं ये जॉब है। बाकी छोटी मोटी जो नॉर्मल कंट्रीज में जॉब मिलती है ना, जैसे माल्टा, पोलैंड, इनमें जैसे अर्मीनिया, रोमानिया, उन देशों में जो जॉब मिलती है वो यहाँ पर भी आप को जॉब मिल सकती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भाई साहब, अगर आप इसमें जॉर्जिया में अप्लाई करते हैं वर्क वीजा, फीस का चार्ज कितना लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग 30 दिन में अगर आप करना चाहते हैं तो जॉर्जिया की जो है ना 300, इसको लारी बोलते हैं। तो 300 लारी का मतलब ये होता है कि आप कैलकुलेशन कर लो 9,300 रुपए बनते हैं। और अगर इसको कैलकुलेशन करें ना यूएसडी, अगर $1 के बराबर तो 2.750, जी हाँ, लारी के बराबर $1 बनता है। और एक इंडियन लारी के बराबर भैया 31 रुपए बन जाते हैं। यानी जॉर्जिया की एक लारी जो करेंसी बोलते हैं ना, यानी ₹1 बोल दो, एक लारी बोल दो, वो इंडिया का 31 रुपए बन जाता है। तो इसका मतलब ये कि 30 दिन में अगर लंबा प्रोसेस करवाते हो तो 3,900 रुपए लगेंगे। और उसके बाद में अगर आप मान लो 20 दिन में जल्दी प्रोसेस करवाते हो तो आपको 450 लारी देनी पड़ेगी। और अगर आपको 10 दिन में चाहिए तो भैया 600 लारी देनी पड़ेगी। इस देश ने यार बड़ा फंडा लगा अच्छा निकाला है कि भैया जिस प्रकार से आप पैसा दोगे उसी प्रकार से आपको काम होगा। यानी प्रोसेस 1 मंथ का ये पूरा क्यों दें भाई, डबल पैसा आपको यहाँ 300 देना पड़ रहा है, यहाँ 600 देना पड़ रहा है ना। जरूरी है आपको 20,000 रुपए देना, आपको 9,000 18,000 में काम बन रहा है, 9,000 में बन रहा है ना। तो ये वर्क परमिट वीजा की आपकी फीस है। तो आप समझ सकते हैं कि जॉर्जिया के यूरोप देश की वर्क परमिट वीजा की फीस कितनी है। ये बात समझ में आ गई आपको। इधर देखिए बात करें तो वैलिड फॉर ये वैलिडिटी पीरियड फॉर जॉर्जिया वर्क परमिट वीजा, ये वैसे देखा जाए तो 1 साल का। मान लो आप किसी एजेंट से या कैसे भी ये वीजा लगवाते हैं तो 1 ईयर का आपके पासपोर्ट में लगेगा, लेकिन इसको बढ़ा के आप 6 साल तक आप कर सकते हैं। 6 साल तक ये पासपोर्ट में वीजा बढ़ता रहेगा। तो बेस्ट ऑप्शन है भैया कि एक बार लग गया तो 6 साल तक आप फ्री हो। और इसमें प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा तो 30 दिन का मिनिमम है। बाकी आप देख सकते हैं एडिशनल फीस अगर आपको देते हो तो भैया 10 दिन में भी आपको ये वीजा मिल जाता है। अब रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भैया ये क्या पीआर के लिए अप्लाई किया तो भैया 5 साल कम से कम आपको इस देश में बिताने पड़ेंगे। उसके बाद में आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर ले इजी तरीके से भैया कि आपका वीजा के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो आपके पास एक पासपोर्ट होना जरूरी है जिसमें 3 महीने कम से कम वैलिड होना जरूरी है। एक डिजिटल आपको फोटो चाहिए जो ओरिजिनल आपको लेटेस्ट में फोटो होती है। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो मैंने आपको दिखाया शुरू में, वो फॉर्म होता है। प्रूफ ऑफ पेमेंट, आपने वीजा की जो फीस है वो कैसे जमा करी है, ये एम्बेसी में डॉक्यूमेंट जमा होते हैं उसके हिसाब से है। ट्रेवल आइटिनरी, यानी ट्रेवल आइटिनरी का मतलब होता है भैया आप कहाँ कहाँ जाओगे, कैसे कैसे जाओगे, कहाँ कहाँ रुकोगे, ये डिटेल आपको इसमें पूरी डालनी पड़ेगी। फाइनेंशियल प्रूफ आपको देना पड़ेगा। मुझे तो ये बात थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि भैया फाइनेंशियल प्रूफ की कहाँ जरूरत पड़ जाती है। अगर आप किसी देश में वर्क परमिट वीजा के लिए जाते हैं तो फाइनेंशियल प्रूफ क्यों मांगते हैं, सोचने की बात है। बैंक 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये तो विजिट वीजा में मांगा जाता है। लेकिन भैया क्या कर सकते हैं, वर्क डॉक्यूमेंट आपने किसने आपको स्पॉन्सर किया है, वो कौन है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है ना, जिसको वर्क एग्रीमेंट बोला जाता है जॉर्जियन कंपनी का, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। प्रूफ है अकोमोडेशन, आप कहाँ रुकोगे, क्या करोगे, वहां पे भी आप रुकने का तरीका वगैरह वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको होना जरूरी है। यूरोप देश में ये ऐसा देश है जिसमें ये नहीं बताया गया भैया इतने यूरो की चलेगी। बाकी और जो बहुत सारे देश हैं वो 30,000 यूरो फिक्स है भैया। शेंगन में चले जाओ 30,000 यूरो आपको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। अब बात करें कि अगर आप जॉर्जिया जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं, तो भाई आप विजिट में भी जा सकते हैं। विजिट वीजा का प्रोसेस बहुत आसान है, 5 दिन में घर बैठे इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे तो आपको वीजा ईमेल पे प्राप्त हो जाएगा। 2-2,500 रुपए फीस लगेगा। यहाँ पे आपको अगर वर्क परमिट में मान लो आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास भैया पासपोर्ट में चाहिए आपका वीजा, वर्क परमिट वीजा लगा हुआ। इसके लिए आपको एक इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है, आपको एजेंट भी ढूंढना पड़ सकता है ना, आपको पीसीसी भी करवानी पड़ेगी, आपका एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट, आपको एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीमेंट होता है वो भी आपको चाहिए, आपको मेडिकल भी नॉर्मल कराना होगा, चार्जेस वगैरह। तो चार्जेस तो भैया आप क्या बताएं, चार्जेस मैंने बता दिया कि भैया 20,000 के अंदर आपका वर्क परमिट वीजा लग रहा है। अब एजेंट को आप कितना दे दोगे, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत सारी कोशिश करने के बाद में मुझे ऐसी 2 ऑफिस मिली जॉर्जिया के नाम से कि जो जॉर्जिया भेजने का काम करती है। तो आप चाहो तो इन ऑफिसों में ट्राई कर सकते हैं। मैंने पूरी छानबीन की भैया, भरा पड़ा है जॉर्जिया के नाम से, सिस्टम में कहीं चले जाओ जॉर्जिया के नाम से बहुत सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन देखिए मैंने पूरी कोशिश करने के बाद में क्लाइंट देख सकते हैं अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर जॉर्जिया, ठीक है जी। इधर देख लो जॉर्जिया का वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे देखो 1200 यूएसडी, 1200, 950, 800 यूएसडी। यानी आप ये मान लो सैलरी की बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑप्शन ये होता है भैया इस देश में एक बार सीमा पार, एक बार यार वो कहते हैं ना ट्रेन में देखा भीड़ कितनी होती है, एक पैर जगने को जगह मिल जाए बंदा जगह बना ही लेता है अंदर। तो सेम ये है यूरोप घुसने का फर्स्ट सस्ता तरीका और आसान वीजा। अब ये मैन पावर ऑफिस कहाँ है भैया, आपको करना नहीं है कुछ भी। ये जो आपके पास किताब है इसको आप ओपन करोगे और उसमें सीरियल वाइज देखोगे, सीरियल नंबर 980 में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर देख सकते हैं 1314 नंबर, ये दोनों एड्रेस इस बुक में है। मैंने पूरी कोशिश की, उसके बावजूद मुझे 2 ही एड्रेस मिले जो जॉर्जिया के नाम से काम करते हैं, अथोराइज मैन पावर ऑफिस है। इसका मतलब है भैया एजेंट बहुत कम है, फर्जी लोग भरे पड़े हैं, रियल एजेंट आपको ना के बराबर मिलेंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कोशिश मैंने मोटी मोटी आपको बता दी है, बाकी भैया खुद आप सिस्टम में उतरोगे ना तो पूरा नॉलेज हो जाएगा। ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।